750 साल से ज्यादा हो गए हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ रहते हुए। इसके बाद ना जाने कितने रमजान और होली साथ साथ आए, ना जाने कितने तीज त्योहार साथ साथ आए और सभी ने मिलकर मनाए। लेकिन अब अचानक ये बहस क्यों? मुसलमान होली खेले या ना खेले, रमजानों में रंग से परहेज हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि यदि मुसलमान होली ना खेलते तो अमीर खुसरो नहीं कहते कि आज रंग है हे मां रंग हरी, मेरे महबूब के घर रंग हरी। आज के दौर में कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिद को ढक दो। अगर ढकना ही होता तो बाबा बुल्ले शाह क्यों कहते, नाम नबी का रतन चढ़ी बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। परंतु अब इन सबसे ऊपर देश में राजनीति है और हम जितना राजनीति में पढ़ते जाएंगे उतना ही हम गीता कुरान को भूलते जाएंगे और 52 बार जुमा और एक दिन होली की बहस में फंसकर हम अपना भाईचारा और देश की गंगा जमनी तहजीब को मिटा देंगे। तो सभी देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की और रमजान के दूसरे जुमे की दिली मुबारकबाद। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और उसे ज्वाइन भी करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। यूपी के शाहजहांपुर में जुलूस के दौरान हंगामा, मैं ये खबर आपको नहीं बताऊंगा। मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़, पुलिस ने कहा यहां यही परंपरा है, मैं ये भी खबर आपको नहीं बताऊंगा। होली पर महाराष्ट्र में बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रेन से ट्रक की टक्कर, उड़े पर खच्चे, मैं ये खबर भी आपको नहीं बताऊंगा। संभल में आरएसएस की होली यात्रा, जामा मस्जिद के पास से निकला जुलूस, मैं ये खबर भी आपको नहीं बताऊंगा। अहमदाबाद में भड़की हिंसा, हालात बेकाबू, मैं ये खबर भी आपको नहीं बताऊंगा। दंगे, होली पर फिर जल उठा इंदौर, मैं ये भी खबर आपको नहीं बताऊंगा। हालांकि राजनीतिक लोगों का मानना है कि होली आज पहली बार मनाई जा रही है और कुछ लोगों का कहना है कि जवानों बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ आया है। इसको लेकर कई नेताओं ने अपनी राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश करी। साथ ही कुछ सरकारी कर्मचारियों ने भी विवादित बयान देकर यह साबित करने का प्रयास किया कि देश में होली पहली बार मनाई जा रही है। तो आपको बता दूं कि 14 मार्च 1952, 7 मार्च 1958, 28 मार्च 1975, 7 मार्च 1980, 28 मार्च 1986, 21 मार्च 1997, 21 मार्च 2003, 21 मार्च 2008, 29 मार्च 2013, 22 मार्च 2019, 25 मार्च 2024, लेकिन 14 मार्च 2025 के दिन होली और जुमा को लेकर जितना जहर घोला गया वो सभी ने देखा। खैर, आज होली शकुशल संपन्न हो गई और आज मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के उस जनपद में जहां होली वाकई होली होती है। एक तरफ जहां होली पर तिरपाल ढके गए और जुमे पर कुछ लोगों ने घर से निकलने पर भी परहेज किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो वाकई काबिले तारीफ है और इसका पूरा श्रेय जाता है यहाँ की आवाम को और यहाँ के जिला प्रशासन को। बताते चले कि जिले में कुल 2747 जगह पर होली का दहन किया गया। इसमें 547 ग्रामीण और 22 शहरी क्षेत्र शामिल है। जिले में 29 स्थान अति संवेदनशील भी चिन्हित किए गए, परंतु जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते होली दहन की शकुशल संपन्न हुआ। जिले में खूब रंग गुलाल भी उड़े और मस्जिदों में जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण अदा की गई, जिसके बाद सभी हिंदू व मुसलमान भाई जिले के पारंपरिक शहर के बीचों बीच प्रसिद्ध होली मेला में पहुंच गए और साल में सिर्फ एक ही दिन बिकने वाला फल रस भरी खरीदने लगे। आपको बताते चलें कि फर्रुखाबाद के 7वें शासक नवाब खादिम हुसैन खां शौकत जंग ने अपने शासनकाल में सन 1814 ईस्वी में शहर के बीचों बीच त्रिपोलिया चौक पर इस मेले की शुरुआत की थी, जो आज तक कायम है और विश्व प्रसिद्ध है। इस मेले में उनके वंशज नवाब कादिम हुसैन खां बंगश की सरपरस्ती में नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले सोसाइटी के पदाधिकारी और शहर के समाज सेवियों ने मिलकर गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देते हुए होली मिलन समारोह किया। ये फर्रुखाबाद के साथ में नवाब कादिम हुसैन खां शौकत होली जाएगा शुरू किया, उसी को
अपने जो फरसाबाद की हिंदू मुस्लिम एकता रही है, जो गंगा जमनी तहजीब रही है, उसी को आगे बढ़ाते रहे, हमेशा कायम रहे। उसके लिए हम लोग हर होली वाले दिन, सुलंदी वाले दिन एक होली मिलन का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाई हम लोग गले मिलते हैं। इस होली मिलन समारोह में बिमल कटियार, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, संजय गर्ग, अंकुर मिश्रा, जवाहर सिंह गंगवार, मुफीद खां, जावेद हुसैन, शमीम अहमद खां, शाहरुख खां, मुईद खां, वकार खां, अनीस अहमद, मन्ना खां, रिजवान ताज, सैफ खां, राजीव बाजपेयी, पप्पन मियां, राकेश अग्रवाल ने सभी ने एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाई और आने जाने वाले राहगीरों को भी मिठाई वितरित कर होली की शुभकामनाएं दी। वो यहाँ के नवाब हुआ करते थे, उन्हीं नवाब साहब के वंशज आज हमारे बीच में है। इनकी प्रेरणा से हम लोग आज जुड़ते हैं। चारों ओर जब बात हो रही थी जुमा के दिन नमाज भी होगी, होली भी होगी, कैसा होगा जब तक नवाब साहब जैसे लोग रहेंगे, हमारे सभी भाई जैसे लोग रहेंगे, इस रूप से गंगा जमनी तहजीब फरखाबाद में बदस्तूर जैसी लड़की बैठी बनी रहेगी। और जो कुछ लोग समाज में उन्माद पैदा करके जहर बोने का काम कर रहे हैं, इस रूप से उनके हौसले पस्त होंगे और फरखाबाद जिस तरह से हिंदू मुसलमान हमेशा बने रहें, साथ साथ रहेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई। आपको बताते चलें कि फर्रुखाबाद में ना तो मस्जिद का पर्दा और ना जुमे का असर दिखा। यहाँ सभी ने होली का त्योहार खुशी खुशी मनाया, बल्कि ये कहते पाए गए कि रंगों का कोई मजहब नहीं होता, रंगों की खूबसूरती होती है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में परम आदरणीय नवाब काजी हुसैन साहब, जो कई वर्षों से इस होली की परंपरा को निभाने का काम कर रहे हैं। ये गंगा जमनी की मिसाल के अंतर्गत आता है। हमारी ओर से होली की शुभकामनाएं और जो पवित्र रमजान माह चल रहा है, इसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इससे गंगा जमनी की मिसाल से पूरे प्रदेश में फर्रुखाबाद अपने आप में जाना जाता है। हमारे लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि चौक स्थित ये फर्रुखाबाद में मेला लगता है। यहाँ मुस्लिम हिंदू मिल करके होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं। इस मंच से ये प्रतीत हुआ कि हर साल की तरह इस बार भी यहाँ गुलाल और गुलाब से सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ होली खेली और आपसी भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की। ये परंपरा हमारे जो फर्रुखाबाद के जो निर्धारक थे, जो यहाँ के फाउंडर थे नवाब मोहम्मद बंगस खां, उनके द्वारा ये परंपरा चालू की गई थी। उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे उनकी 7वीं पीढ़ी के नवाब काजी हुसैन खां के द्वारा ये परंपरा निभाई जा रही है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वजों की जो परंपरा थी, जो हमको एक सूत्र में बांधने के लिए थी, वह जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में जो भी हमारे यहाँ धार्मिक उत्सव होते हैं, उनका एक उद्देश्य ये होता है कि हम लोग आपस में प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। और चूँकि सभी धर्मों में आपस में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया गया, उसी संदेश के तहत ये हमारे नवाब साहब जो नवाब काजी हुसैन हैं, उनको उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जाता है। बताते चले कि जनपद फर्रुखाबाद की हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब मशहूर है। यहाँ पर भले ही राजनीतिक विचार अलग अलग हों, पर त्योहार सभी समुदाय एक साथ मिलकर मनाते हैं। इस मकसद को बनाने वाले हमारे यहाँ के फर्रुखाबाद के फाउंडर मेंबर, फर्रुखाबाद को बसाने वाले मोहम्मद खां बंगश ने इसकी पहल की थी। और हम एक चीज़ मानते हैं, ये मुल्क तमाम जातों, फिरकों और मज़हब को मानने वाले लोगों का है। लिहाजा हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर जो भी परंपराएं डाली हैं, जो भी सिस्टम डाला है, उस सिस्टम में सबसे बड़ी चीज़ यही रखी थी, उनके दिलों में लेती थी कि आपस में भाईचारा बना रहे और एक दूसरे के जज्बातों का, ख्यालात का ध्यान रखें और एक दूसरे के धार्मिक और मजहबी जो फंक्शन होते हैं उनको एक दूसरे की इज्जत दें। यही सब इसके पीछे। फर्रुखाबाद में जो एक परंपरा कायम की गई थी हमारे 7वें शासक नवाब खादिम हुसैन साहब के, उसी परंपरा को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए नवाब काजी हुसैन साहब के नेतृत्व में वही परंपरा आगे बढ़ा के वही होली मिलन हम लोगों का हमेशा होते चला आ रहा है। और ये हमारे फर्रुखाबाद की हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है और ये तहजीब हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी, यही हमारा है।